सपना एक पकड़ ले तू, मेहनत में खुद को रगड़ ले तू, खुद को ना तू समझ कबूतर, अरे पगले एक बाज है तू। सपने के पीछे भाग तू ऐसे जैसे रनवे पर भागता जहाज है तू। जितना तेज रनवे पर भागेंगे टेक ऑफ उतना ही इजी होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं इनइक्वालिटी का अंतिम और तीसरा हिस्सा, जिसमें आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। अब मामला किसका है ये देखिए। इस तरह के सवालों में एक ही सवाल से 2 या 3 क्वेश्चंस, कई बार 5 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। और इनको लगाने का तरीका क्या है? कोडेड इनइक्वालिटी है। इनको लगाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक मैजिक बॉक्स बना लेना। ये आपका मैजिक बॉक्स हो गया। अब इस मैजिक बॉक्स में यहाँ बड़ा बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ छोटा और यहाँ छोटा बराबर। एक बात ध्यान में रखनी है कि बड़ा बराबर और बराबर में से पहली प्रायोरिटी इसकी, दूसरी इसकी और तीसरी इसकी। ठीक ऐसे ही छोटा बराबर और बराबर में से पहली प्रायोरिटी इसकी, दूसरी प्रायोरिटी इसकी और तीसरी प्रायोरिटी इसकी। ठीक है। इसी तरीके से बड़ा बराबर, बड़ा और बराबर दोनों को मिलकर के बना हुआ है। ठीक छोटा बराबर, छोटा और बराबर इन दोनों को मिला करके बना हुआ। मतलब अगर ये है, ये चिन्ह आ रहा है, तो आप ये और ये दोनों मिला करके अगर हम या करके बोलेंगे तो ये बात सही हो जाए। ठीक है। यही चीज यहां पर लागू है। ठीक, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। इसका अपोजिट ये है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। बस ये 2-3 मोटी मोटी बातें आप लोगों को याद रखनी मैजिक बॉक्स में, बाकी कुछ है ही नहीं। बहुत ही इजी मामला। अब मैजिक बॉक्स बनाना कैसे है अब देख लेते हैं भाई। जैसे देखिए, ये मैजिक बॉक्स हमें बनाना है। जैसे ये सवाल है, इस सवाल का मैजिक बॉक्स हमें बनाना है। ठीक है, ये हमने बना लिया। ठीक है। अब जिसकी जगह पर जो चिन्ह यूज किया गया है वो हम इसमें ले लेते हैं। देखिए, सवाल में आपको बोला गया $P $Q का P ना तो Q से छोटा है और ना ही बड़ा है। अगर छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, तो बचा क्या? बराबर है। और बराबर तो बीच में आता है, मतलब डॉलर कहाँ आ जाएगा? बीच में। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए, ये P, ये यूरो का चिन्ह है। P Q से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो फिर बाकी के चिन्ह क्या बचे? बड़ा और बराबर। मतलब अगर छोटा नहीं है तो बड़ा ये होगा या बराबर होगा, तो ये चिन्ह है आपका यूरो का। ठीक है ना। फिर इसके बाद आप देखिए कॉपीराइट, या तो छोटा है या तो बराबर है। मतलब छोटा और बराबर किससे रिप्रेजेंट किया गया है? कॉपीराइट से। ठीक है। स्टार, P Q से छोटा, सीधा सीधा दे दिया गया है कि स्टार का मतलब ये है कि छोटा है। अब एक बात बचा हुआ है बड़े के लिए, तो P@ का मतलब ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो ना छोटा ना बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा है। बड़ा किसके लिए बनाया गया है? @ के लिए। ये बन गया आपका। अब आप देखिए हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, मैजिक बॉक्स हमारा बन चुका है। अब इससे देखते हैं कि एक क्वेश्चन है या एक से ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए सवाल में यहाँ पे जो बना हुआ है R और W के बीच का मामला है। ये है R, ये है W। देखिए W पहले है R बाद में, यहाँ R और W है तो चिन्ह को पलटना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। और उल्टा ये दोनों है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अब आप देखिए बीच में चिन्ह W और R के बीच में क्या क्या यूज किया गया है? डॉलर है और यूरो है। देखिए डॉलर कहाँ पर है? यहाँ पर। यूरो कहाँ पर है? यहाँ पर। और इन दोनों में आप प्रायोरिटी देखिए, इसकी है, मतलब डॉलर इसकी यूरो की प्रायोरिटी हो जाएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कहानी ये बनेगी, W ये यूरो की प्रायोरिटी बन जाएगी R। लेकिन अब अगर इसको उल्टा करना है, चूंकि RW बनाया हुआ है, ये इसने क्रम बदल दिया तो इसको उल्टा करेंगे। तो इसको जब आप उल्टा करोगे तो ये कॉपीराइट बन जाएगा। लेकिन कॉपीराइट तो दिया नहीं है, यहां दिया हुआ है स्टार। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह ये या ये, ठीक ऐसे ही इसकी जगह पर ए या ये, मतलब 1 या 2 करके अगर सवाल पूछ रहा है, अगर ये आया हुआ है और हमको कौन सा चिन्ह दे रहा है? स्टार। तो अगर ये और ये मिल करके ये बना रहे हैं, ये और ये मिल करके ये बना रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए डॉलर भी है और स्टार भी है, इसका मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा
या तो एक या तो दो, दिया कहां हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, सेम सवाल है, मतलब सेम सवाल इन द सेंस कि आपको जो मैजिक बॉक्स है उसको बनाने में ज्यादा दिक्कत वाला मामला नहीं है। वही मैजिक बॉक्स है तो हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। भाई यूरो यहां पे था, डॉलर यहां पे था, स्टार यहां पे था, कॉपीराइट यहां पे था और एट द रेट यहां पे था। बन गया हमारा फिगर। फिगर तो हमारा पहले ही बना हुआ था। अब देखना यह है कि इसमें क्या मामला है। जे और टी के बीच का, देखिए जे यहां पर है और टी यहां पर है। क्या कहा हुआ है? एट द रेट स्टार और डॉलर, एट द रेट स्टार और डॉलर। ये देखिए ऊपर से कहां पहुंच गया है? नीचे। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आएगा, इसका मतलब ये तो मामला गलत है, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मामला चला गया तो कोई भी रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, मतलब ये वाला तो मामला गलत है। अब हम आ जाते हैं एन और वी के लिए। एन और वी में आप देखो, एन यहां पर है, वी यहां पर है, चिन्ह है यूरो और एट द रेट, यूरो और एट द रेट। अब इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी रहेगी? एट द रेट की। मतलब अगर मैं वी और एन को लिखूंगा, ये वी और एन है, तो हमारा बनेगा एट द रेट। लेकिन यहां पर इसने जो बनाया है उसने क्रम को क्या कर दिया है? बदल दिया है। तो जो क्रम बदल गया है तो हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। क्रम को उल्टा किया गया है तो चिन्ह भी उल्टा होगा। तो एट द रेट की जगह पे क्या आ जाएगा? स्टार, और ये दिया हुआ है, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बी सही। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, ये मामला भी वही है। ठीक है भाई, कर लेते हैं। ये हमारा मैजिक बॉक्स है। यूरो हमारा यहाँ पे बना हुआ था, डॉलर हमारा यहाँ पे बना हुआ था, स्टार हमारा यहाँ पे बना हुआ था, कॉपीराइट यहाँ पे बना हुआ था और एट द रेट यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एफ और आर, ये है एफ, ये है आर, यूरो और स्टार। ठीक है ना? यूरो और स्टार ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं बनेगा। के और एम, के और एम, ये है के और ये है एम। यूरो और कॉपीराइट, यूरो और कॉपीराइट, ये भी नहीं बनेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ही निष्कर्ष गलत है। मतलब उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। ये बात समझ में आ गई होगी। दोनों गलत कब होते हैं? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये मामला कुछ इस तरीके का है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए तो ये कोई भी आपस में कंपेयर तो किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, और जब कंपेयर ही नहीं होगा तो रिलेशन कैसे निकलेगा? ठीक है, इसीलिए तो इसका नाम इनइक्वालिटी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है। अच्छा, ये भी वही है, यही है। तो फिर से हम मैजिक बॉक्स बनाएंगे। ये बन गया हमारा मैजिक बॉक्स। ये हो गया यूरो, ये हो गया डॉलर, ये हो गया स्टार, ये हो गया कॉपीराइट और यहां पर है एट। ठीक है, बन गया भाई। चलिए देखते हैं किसके किसके बीच में, एन और जे। ये एन है, ये जे है, स्टार और कॉपीराइट, स्टार और कॉपीराइट। अब इसमें वैलिडिटी स्टार की रहेगी। इसका मतलब जब जे और एन की बात आएगी तो जे स्टार एन होना चाहिए। लेकिन यहां पर इसने क्रम को उल्टा किया है। तो जब क्रम को उल्टा किया है तो चिन्ह भी उल्टा होगा। तो स्टार का उल्टा क्या हो जाएगा? एट द रेट। स्टार का उल्टा एट द रेट, मतलब ये वाला तो सही है। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। अब किसके बीच में कंपैरिजन है? एन और बी के बीच में। एन यहां पर है, बी यहां पर। क्या क्या आया हुआ है? एट द रेट स्टार और कॉपीराइट, एट द रेट स्टार और कॉपीराइट। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर से कहां पहुंच गया है? नीचे। मतलब ये वाला गलत है। मतलब 100% मैं ये कह सकता हूं कि केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, बाकी के निष्कर्ष गलत है। ठीक है, चलिए अगला वाला देख लेते हैं। अच्छा, ये भी वही है, वही है ना? हाँ वही तो, चिन्ह तो वही वाले हैं सब। ठीक है, फिर से मैजिक बॉक्स, फिर से मैजिक बॉक्स। यहां यूरो, यहां पर डॉलर, यहां पर स्टार, क्या बना रहा हूं, स्टार, यहां पर कॉपीराइट और यहां पर एट द रेट। अब देखिए किसके किसके बीच में, डी और के। ये है डी, ये है के। कॉपीराइट और यूरो, कॉपीराइट और यूरो हो ही नहीं सकता। नीचे और ऊपर का कॉम्बिनेशन है, गलत होगा। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। यम और टी, यम और टी, स्टार और कॉपीराइट,
स्टार और कॉपीराइट वैलिडिटी स्टार की हो। ठीक है, अब मामला टी और एम का था, मतलब टी स्टार एम, लेकिन यहां पे एम और टी दिया हुआ है, एम और टी। तो जब इसने क्रम को उल्टा किया है तो चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा, तो स्टार का उल्टा हो जाएगा @ मतलब ये वाला सही है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, अच्छा अब यहां पर बदल गया, मतलब अब आपको मैजिक बॉक्स दोबारा बनाना है। ठीक है भाई, बना लेते हैं। ये आपका मैजिक बॉक्स हो गया। ठीक है, मैजिक बॉक्स हो गया, ये लीजिए। अब क्या बोल रहा है, वाई जेड से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है इसका मतलब क्या होगा, बड़ा या तो बराबर, मतलब परसेंटेज तो यहाँ पे आएगा, ये हो गया परसेंटेज। ठीक है, स्टार ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा इन द सेंस स्टार यहाँ पे आ जाएगा। फिर पाउंड, पाउंड के लिए क्या बोल रहा है, ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा, बड़ा होगा, तो बड़ा होगा, ये आपका पाउंड आ गया। ठीक है, डॉलर ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, मतलब क्या होगा, बराबर होगा। और कॉपीराइट बड़ा नहीं है बड़ा नहीं है, मतलब या तो छोटा और या तो बराबर। ठीक है, ये दोनों चिन्ह बदले हैं, ये दोनों तो वैसे के वैसे हैं। ठीक है, चलिए अब हमें बनाना है सवाल को। U और W, यहां पर U है यहां पर W, कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, डॉलर परसेंट स्टार, डॉलर परसेंट स्टार। अब आप देखिए ऊपर भी चला गया नीचे भी चला गया, मतलब ऊपर से नीचे का मामला है, मतलब ये उत्तर तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, फिर आप देखिए दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में किसके किसके बीच में कंपेयर है, यम और डब्लू के बीच में, यहां पर यम है और यहां पर डब्लू है। ठीक है, देखिए डॉलर परसेंट, अब इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी रहती है, इसकी रहती है, मतलब डब्लू और एम के बीच की अगर मैं बात करूंगा तो डब्लू परसेंट ये बनेगा, ये बनेगा। लेकिन इसने क्रम को बदला हुआ है, क्रम को उल्टा कर दिया है, तो जब क्रम उल्टा होगा तो चिन्ह भी उल्टा होगा, और परसेंट का उल्टा क्या है, कॉपीराइट, ये कॉपीराइट, मतलब ये वाला उत्तर सही है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, अच्छा फिर से ये मामला वहीं का वहीं है। ठीक है भाई, मैजिक बॉक्स दोबारा बना लेते हैं, मैजिक बॉक्स दोबारा बना लेते हैं। यहां पे था डॉलर, यहां पे था स्टार, स्टार यहां पे था कॉपीराइट, यहां पे था पाउंड और यहां पे था परसेंट। अब देखिए एस और टी, ये है एस ये है टी, डॉलर परसेंट वैलिडिटी परसेंट की, मतलब टी से एस तक जाने के लिए परसेंट का चिन्ह चाहिए। ठीक है, अब यहां एस और टी दिया हुआ है, एस और टी दिया हुआ है, तो एस और टी परसेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉपीराइट, परसेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। ठीक है भाई, परसेंट का अपोजिट कॉपीराइट। अब आप देखिए, अब आप देखिए एस टी ये मेरे को दिख गया। अब कॉपीराइट किससे मिलकर के बनता है, स्टार से और डॉलर से, इन्हीं दोनों को मिला करके तो ये कॉपीराइट बनता है भाई। छोटा बराबर छोटे को और बराबर को मिला करके बनाया जाता है। तो अब या तो ये अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो देखिए स्टार भी दिया हुआ है डॉलर भी दिया हुआ है, मतलब निष्कर्ष हो जाएगा या तो निष्कर्ष 1 और या तो निष्कर्ष 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या है मामला। मैजिक बॉक्स तो वही है, ठीक है, मैजिक बॉक्स वही है तो वही मैजिक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डॉलर, यहाँ पे क्या है, स्टार, यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट, यहाँ पे क्या है, परसेंट और यहाँ पे क्या है, पाउंड। ठीक है, चलिए ई और टी, ई और टी से ई की ओर जाना है, स्टार और डॉलर, स्टार और डॉलर, वैलिडिटी स्टार की, मतलब टी से ई के लिए, टी से ई के लिए स्टार वैलिड है, लेकिन यहां पर क्रम को उल्टा किया गया है, ई और टी को किया गया, तो अब इसको भी उल्टा करेंगे तो स्टार का अपोजिट ये पाउंड हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। ठीक है, चलिए दूसरे वाले पे आ जाते हैं। अब दूसरे वाले को देखो, अब क्या है मामला, वाई और डब्लू, ये वाई और डब्लू का मामला, वाई से डब्लू जाना है, परसेंट स्टार, ठीक है ना, परसेंट स्टार, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं बनेगा, मतलब ये वाला गलत है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 9वां नंबर सवाल। अब यहां पर क्या है, मैजिक बॉक्स तो सेम ही है, सेम चिन्ह लगे हुए हैं। मैजिक बॉक्स हमारा क्या बना हुआ था,
मैजिक बॉक्स जो हमारा बना हुआ था वो ये बना था, डॉलर यहां पर था, स्टार यहां पर था, कॉपीराइट, परसेंट, और यहां पे क्या था, पाउंड। ठीक है भाई। अब रिलेशनशिप किसके बीच में है, एम और पी, एम और पी, पी से एम की ओर जा रहा है। कौन कौन से चिन्ह लगे हुए हैं, कॉपीराइट लगा हुआ है, पाउंड लगा हुआ है, कॉपीराइट लगा हुआ, पाउंड लगा हुआ, ऊपर और नीचे का मामला है, मतलब रिलेशनशिप नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरे वाले में मामला क्यू और के बीच का है, क्यू और के बीच का है। क्या क्या है, पाउंड है और कॉपीराइट है, पाउंड है और कॉपीराइट है, ये भी मामला ऊपर और नीचे का है, ये रिलेशनशिप भी नहीं बनेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ना तो एक और ना तो दो, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में फिर से मैजिक बॉक्स तो वही है, मैजिक बॉक्स तो वही है। अगर मैजिक बॉक्स वही है तो बना देते हैं भाई। यहां पर डॉलर हमारा यहां पे था, स्टार हमारा यहां पे था, कॉपीराइट यहां पे था, पाउंड यहां पे था, और परसेंटेज यहां। ठीक है, रिलेशनशिप एफ और जी के बीच में, एफ और जी के बीच में, जी से एफ की तरफ जाना है, स्टार और कॉपीराइट। ठीक है ना, स्टार और कॉपीराइट। अब स्टार और कॉपीराइट में वैलिडिटी तो स्टार की होगी, वैलिडिटी तो स्टार की होगी, मतलब जी से जाना है अगर इस तरफ तो स्टार से एफ। लेकिन यहां पर मामला एफ और जी का है, मतलब क्रम को इसने उलट दिया है, तो चिन्ह भी उलट जाएगा, तो स्टार का उल्टा क्या हो जाएगा, पाउंड। ये दिया हुआ है, मतलब ये वाला उत्तर तो सही है। ठीक है, फिर बात हो रही है आर और एन की, फिर बात हो रही है आर और एन की। चलिए आर और एन, ये आर ये एन। ठीक है, कॉपीराइट है, स्टार है, कॉपीराइट है, स्टार है। अब इसमें भी वैलिडिटी स्टार की ही रहेगी, इसमें भी वैलिडिटी स्टार की रहेगी। मतलब आर से एन तक जब आप जाओगे, आर से एन तक जब आप जाओगे तो वैलिडिटी स्टार की रहेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर स्टार ही दिया हुआ है, आर एन भी दिया हुआ है, मतलब ये वाला भी सही है। दोनों ही निष्कर्ष सही है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे के कुछ सवालों की। आपके सामने रहा ये सवाल, अभी ऐसे सवाल हम दूसरे वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा उससे अलग हट करके मतलब थोड़ा सा इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अब देखिए ऐसे सवाल जब भी आते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इसमें ढूंढना ये होता है कि दोनों में से कॉमन क्या है। यहां आप देखो क्यू एफ डी एन एल जे एस ई के डी, दोनों में क्या कॉमन है, डी। बस इसको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है। देखिए क्यू है, क्यू छोटा है एफ से, फिर एफ छोटा है डी से, डी छोटा है एन से, और एन छोटा है। ठीक है, अब आप देखिए डी को नीचे डी ही रहेगा, डी ही रहेगा। अब डी के, डी बड़ा है किससे, डी बड़ा है के से, के बड़ा है ई से, ई बराबर है, ई बराबर है एस के, और एस बड़ा है जे से। एक बात मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी समझाई थी, इसका मतलब ये मत निकाल लीजिए कि एफ और के बराबर है, क्यू और ई बराबर है। ठीक है, जब कभी भी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मतलब ऊपर वाली रिलेशन से नीचे वाली रिलेशन में आना है या नीचे वाली रिलेशन से ऊपर वाली रिलेशन में जाना है, तो आपको पहले डी तक पहुंचना है। ठीक है, अब देखिए हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है, क्यू और के, क्यू कहां पर है, यहां पर, के कहां पर है, यहां, मतलब यहां से पहले मुझे डी तक जाना पड़ेगा और फिर डी से मुझे के तक आना पड़ेगा। तो देखिए क्यू और डी की रिलेशनशिप अगर मैं देखूं तो क्यू डी से क्या है, छोटा है, और डी क्या है, के से बड़ा है, डी क्या है, के से बड़ा है। अब आप देखिए डी क्यू से भी बड़ा है और डी के से भी बड़ा है, तो क्यू और के बीच में रिलेशनशिप कैसे आएगा। देखो आप दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ आ गया, मतलब ये रिलेशनशिप तो स्थापित नहीं हो रहा है। फिर मामला है एल और ई का। देखिए एल कहां पर है, यहां पर, ई कहां पर है, यहां पर। ठीक है, चलिए एल और ई का देख लेते हैं। तो पहले मुझे एल से डी तक जाना है, तो एल से डी तक जाना है तो ये डी है, डी एल जो है वो डी से बड़ा है। अब मुझे डी से ई तक जाना है, तो यहां आप देख लो ये ई है। अब आप देखो दोनों का मुंह एक ही तरफ है, मतलब मैं एक बात 100% कह सकता हूं कि एल बड़ा है ई से, एल बड़ा है ई से, ये सही है। मतलब मेरा उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, यहां आप देखो पी एच, देखिए पी एच। अब
एच और एन में अब हमें इसको पलटाना पड़ेगा तो एच की तरफ तो पूछ है, एच की तरफ तो पूछ है, एच और एन, फिर एन और एम, फिर एम और ओ में एम की तरफ मुंह है। ठीक है, अब आपका बन गया पी से लेकर के ओ तक। रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है? एन बड़ा है पी से, एन बड़ा है पी से, बिल्कुल सही है। एन बड़ा है पी से, बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा। फिर दूसरा क्या है? एन और ओ, एन और ओ, एन बड़ा है ओ से, ये भी सही है। ठीक है, एच और एम, एच बड़ा है एम से। देखिए एच और एम बन ही नहीं रहा, ये दोनों रिलेशनशिप क्या है? अलग अलग है, दोनों ही चिन्ह अलग अलग है, तो गलत है। एच और एन, एच और एन, देखिए एच छोटा है एन से, ये भी बन रहा है, मतलब 1 2 और 4 सही है। एच और एम के बीच में तो रिलेशनशिप है नहीं, एच छोटा है एन से, ये तो बिल्कुल सही है। पी छोटा है एच से, एच छोटा है एन से, एन बड़ा है एम से, और एम बड़ा है ओ से, तो बिल्कुल ठीक ठाक है। एन बड़ा पी से, एन बड़ा है पी से, ठीक है। एन बड़ा है ओ से, एन बड़ा है ओ से, ये भी ठीक है। एच बड़ा है एम से, बिल्कुल नहीं हो सकता। एच छोटा है एन से, ये बिल्कुल सही है। 1 2 और 4 सही होंगे। ये शायद यहाँ पे 3 नहीं होगा, इसको आप कर लीजिएगा 4। 1 2 और 4 सही। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल में आप देखिए यहां पर मामला क्या है, यहाँ पे 3 लाइन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए डब्लू है, बड़ा है किससे? एक्स से, एक्स बड़ा है किससे? वाई से। अब देखिए आर एस टी, ये तो कॉमन नहीं है। वी यू टी डब्लू, डब्लू आ गया यहां पर, ये डब्लू आ गया, ये डब्लू आ गया। डब्लू बड़ा है किससे? टी से। टी बड़ा है किससे? यू से। और यू बड़ा है किससे? अब आर एस टी, टी कॉमन है यहां पर, टी, टी बराबर है एस के, और आर बड़ा है, ये कहानी। मतलब अगर मुझे यहां से यहां तक जाना पड़ेगा तो पूछिए, पहले मुझे डब्लू तक जाना है, फिर मुझे टी तक जाना है, और फिर मुझे आर तक जाना है। ठीक है, चलिए आर और भी का मामला है। आर और भी का मामला मतलब इसके और इसके बीच का रिलेशनशिप है, मतलब मुझे टी तक जाना पड़ेगा, टी तक जाना पड़ेगा। चले जाइए भैया, आर और टी के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि आर बड़ा है टी से। वी और टी के बीच के रिलेशन क्या है कि टी बड़ा है वी से। यही तो कहानी है ना। अब आपको दिया क्या है? आर बड़ा है भी से, बिल्कुल सही, आर बड़ा है भी से, ये तो सही है। वाई और टी, वाई और टी, तो यहां मुझे डब्लू तक जाना पड़ेगा, डब्लू ही तो रिलेशनशिप है। डब्लू बड़ा है वाई से, डब्लू बड़ा है वाई से। अब ये टी का मामला है तो डब्लू बड़ा है टी से, डब्लू बड़ा है टी से। टी और वाई के बीच में वाई छोटा है टी से, बन ही नहीं सकता। ये दोनों रिलेशन, ये दोनों जो चिन्ह है, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मतलब ये वाला गलत है। तीसरे में देखिए आर बड़ा है एक्स से, आर यहां पर है, एक्स कहां है? यहां पर है। ठीक है, अब देखिए आर बड़ा है टी से। चलिए इसकी रिलेशनशिप अब थोड़ी सी 3 लाइन वाली है। आर बड़ा है टी से, ठीक है। फिर टी और डब्लू के बीच में टी छोटा है डब्लू से, टी छोटा है डब्लू से। फिर डब्लू और एक्स के बीच में डब्लू बड़ा है एक्स, डब्लू बड़ा है एक्स, ये कहानी। अब आप देखिए आर और एक्स के बीच में, देखिए आर और एक्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगी। क्यों? ये वाला चिन्ह यहाँ, ये वाला चिन्ह यहाँ, लेकिन ये वाला चिन्ह उल्टा हो रहा है, मतलब ये भी गलत है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि केवल निष्कर्ष एक सही होगा, 2 और 3 दोनों ही निष्कर्ष गलत है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन, मैजिक बॉक्स वाला सवाल। कौन सा सवाल आ गया? मैजिक बॉक्स वाला। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। देखिए ये तो आपको पता ही कि मैजिक बॉक्स बनाना कैसे है। ये भैया ये ले लीजिए, हमने ये मैजिक बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब चिन्ह रख लेते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज का है ना तो छोटा ना ही बराबर, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, मतलब बड़ा होगा, मतलब त्रिभुज का चिन्ह तो यहां पर आ जाए। ठीक है, एट द रेट, ना बड़ा ना बराबर, मतलब छोटा होगा, तो एट द रेट तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, डॉलर, ना बड़ा ना ही छोटा, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, मतलब बराबर होगा, तो डॉलर यहां पे आ जाएगा। स्टार, छोटा नहीं है छोटा नहीं है, मतलब बड़ा या बराबर, तो स्टार यहां पर आ जाएगा। कॉपीराइट,
बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब छोटा और बराबर होगा मतलब कॉपीराइट किया। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप किसके किसके बीच की देखनी है। अच्छा, ये है पूरा मामला, आई और एम। आई कहाँ है, यहाँ पर, एम कहाँ है, यहाँ पर। ये है आई, ये है एम। ठीक है, कॉपीराइट, कॉपीराइट एट द रेट डॉलर, डॉलर फिर कॉपीराइट। ठीक है ना, कॉपीराइट डालना मतलब नीचे ही नीचे रह गया। और इन तीनों की जो प्रायोरिटी है वो तो इसकी रहेगी पहली प्रायोरिटी, तो एट द रेट है मतलब आई और एम के बीच का जो मामला है वो होना चाहिए आई एट द रेट। ठीक है, लेकिन यहां पर इसने कॉपीराइट दिया हुआ है मतलब ये वाला मामला तो गलत है। ठीक है, चलिए दूसरे वाले में आ जाते हैं। दूसरी वाली कहानी क्या है, एल और जे। एल कहाँ है, यहाँ पर, जे कहाँ है, यहाँ पर। कॉपीराइट एट द रेट डॉलर, कॉपीराइट एट द रेट डॉलर। ठीक है, इन तीनों में प्रायोरिटी इसी की रहेगी मतलब आई और एल के बीच में अच्छा जे है मामला, एल और जे है, कॉपीराइट और डॉलर। कॉपीराइट और डॉलर ये नहीं है, तो कॉपीराइट और डॉलर में प्रायोरिटी इस वाले की रहेगी, इस वाले की रहेगी। तो जे और एल के बीच में कॉपीराइट आना चाहिए, तो जे से एल की ओर जा रहा है, तो जे और एल के बीच में ये कॉपीराइट। लेकिन यहां पर तो कहानी उल्टी है, एल और जे है, तो एल और जे है, तो इसका जब उल्टा किया है तो ये भी उल्टा होगा, तो कॉपीराइट का उल्टा स्टार होना चाहिए, लेकिन यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है, ये भी गलत है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष दो सही है, दिया नहीं है इसमें। ठीक है ना, दोनों ही गलत है। चलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा, सेम नहीं है, ये अलग अलग है सारे सवाल, ये सारे सवाल अलग अलग है। अब अच्छा, इसमें थोड़ी सी और कहानी है, इसमें थोड़ी सी और कहानी है, चलिए कर लेते हैं। क्या कहानी है भाई, चलिए पहले तो बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स, ये रहा हमारा बॉक्स, ये हमारा मैजिक बॉक्स हो गया, ये मैजिक बॉक्स हो। क्या बोल रहा है, कॉपीराइट क्यू से पी बड़ा नहीं है। अब आप देख लीजिए क्यू से पी बड़ा नहीं है। मैंने आपसे आपसे अभी चर्चा ही की थी कि इस तरीके का भी सवाल आ सकता है। क्या कह रहा है, देखिए क्यू से पी बड़ा नहीं है, यहां पर वो चीज नहीं है जो मैं आपको बोल रहा था। क्यू से लगा हुआ है क्यू के साथ ही, मतलब पी क्यू से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैजिक बॉक्स ये बन गया। अब पी क्यू से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, मतलब कॉपीराइट तो पहुंच गया इस पॉइंट पर। चलिए भाई, यहां देखिए पी ना तो बड़ा है और ना ही समान है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है मतलब छोटा है, छोटा है तो यहां पर आ जाएगा। एट द रेट ना तो बड़ा है और ना ही समान है, बड़ा भी नहीं है समान भी नहीं है मतलब छोटा होगा। एट डॉलर, बड़ा है ना समान है, पी ना तो क्यू से बड़ा है ना ही समान है, पी ना तो क्यू से बड़ा है ना ही समान है। ये तो दोनों ही गड़बड़ है। चलिए अभी इन दोनों को भी छोड़ देते हैं, ये कुछ तो एक सवाल गड़बड़ है। P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, इसमें भी नहीं क्लियर दिख रहा है। परसेंट, चलिए देखते हैं, एक लाइन तो खाली रह ही जाएगी ना। P परसेंट क्यू, क्यू से P क्यू से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है मतलब या तो बड़ा या तो बराबर, तो परसेंट तो यहां पर आ जाए। ठीक है, P हैज क्यू, P ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही छोटा, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, मतलब क्या होगा, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब एक को लेना पड़ेगा छोटा और एक को लेना पड़ेगा बड़ा, क्योंकि दोनों का चिन्ह तो यहीं पर है। चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूं, ना तो छोटा है और ना ही समान है, छोटा भी नहीं है समान भी नहीं है मतलब बड़ा होगा, बड़ा होगा तो ये एट द रेट यहां पर। ठीक है, चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। देखिए यहां पर अब हमें क्रम मेंटेन करना पड़ेगा, क्रम बी के एन एन बी, पहले भी हम कर रहे थे। देखिए आप यहाँ पे बी के एन एन भी, ये तो मेंटेन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बी से वी तक जाना है, बी से वी तक जाना है, कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, डॉलर आ रहा है, हैज आ रहा है, परसेंट आ रहा है। ठीक है ना, डॉलर
आ रहा है, हैज आ रहा है। अच्छा हैज तो यहाँ पे है, हैज यही था ना तो बड़ा है ना ही छोटा है। हाँ, डॉलर आ रहा है जा रहा है, परसेंट आ रहा है, डॉलर आ रहा है जा रहा है, परसेंट आ रहा है। ये तो ऊपर पहुंच गया, ऐसा तो नहीं कि डॉलर यहां पर है। चलिए इसको भी और देख लेते हैं, वी और के, वी और के, हैज परसेंट, ठीक है। पी और एन, पी और एन, डॉलर एस, डॉलर है। एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूं छोटा, क्योंकि सारे उत्तर गलत हो रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि डॉलर पहुंच जाएगा यहां पर। डॉलर का मतलब क्या हुआ, ना तो छोटा ही ना ही समान है, ना छोटा है ना समान है, मतलब क्या होगा, बड़ा। और एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, एट द रेट पहुंच जाएगा। ठीक, अब ये चिन्ह हमारे ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लेना, क्वेश्चन में जरा सी गड़बड़ है। ठीक है, अब देखिए बी और के बीच में क्या है, डॉलर है, हैज है, परसेंट है। डॉलर है, हैज है, परसेंट है। वैलिडिटी किसकी होगी, प्रायोरिटी हमारी डॉलर की रहेगी। मतलब बी और वी के बीच में जो चिन्ह बनेगा, बी डॉलर भी बनना चाहिए, बी डॉलर भी बना हुआ है, सही है। ठीक है, फिर आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा वाला वी और के है, वी और के, ध्यान दीजिएगा ये उल्टा है, ये के से भी की ओर जा रहा है। वी और के बीच में चिन्ह क्या है, हैज और परसेंट, हैज और परसेंट। यहां पर प्रायोरिटी परसेंट की होगी, मतलब के साथ लगेगा परसेंट, के साथ लगेगा परसेंट भी। लेकिन यहां इसने क्रम को उल्टा किया है, उल्टा किया है तो ये भी उल्टा होगा, तो परसेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉपीराइट, कॉपीराइट, ये भी सही है। ठीक है, अब मामला है बी और एन के बीच का, बी और एन के बीच का। देखिए बी यहां पर है, एन यहां पर है, दोनों के बीच में चिन्ह क्या है, डॉलर और हैज, डॉलर और हैज। प्रायोरिटी किसकी, डॉलर की। मतलब बी से एन तक जाने के लिए, बी से एन तक जाने के लिए किसकी प्रायोरिटी रहेगी, डॉलर की प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन यहां दिया क्या है, परसेंट दिया हुआ है, मतलब ये वाला, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से नया सवाल है, नया सवाल है मतलब नया मैजिक बॉक्स बनेगा। ठीक है भाई, ये बना लेते हैं मैजिक बॉक्स। यहां देखिए, यहां भी से के साथ लगा हुआ, पी क्यू से बड़ा नहीं है, पी क्यू से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला सवाल तो वैसे ही दिख रहा है, मतलब यहां पर जो है मैजिक बॉक्स तो सेम लग रहा है, एट द रेट कॉपीराइट डॉलर परसेंट, छोटा उसमें। चलिए इसको भी आप सुधार लीजिए, छोटा इसमें है, हैज यहां पे आ जाएगा, हैज यहां पर है, इधर क्या है, एट द रेट कॉपीराइट डॉलर परसेंट, एट द रेट कॉपीराइट डॉलर परसेंट। देख लीजिएगा, क्योंकि मैजिक बॉक्स बिल्कुल सेम है इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। अब यहां पर देखिए सवाल में क्या है, ए आर आर एम एम एन, बिल्कुल सीरीज हमारी मेंटेन है। एन और आर के बीच का मामला है, एन यहां पे है, आर यहां पे, कॉपीराइट और डॉलर, कॉपीराइट और डॉलर बिल्कुल नहीं बनेगा, ये वाला आंसर तो गलत है। कॉपीराइट डॉलर वो दोनों ऊपर नीचे है तो ये तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, एन और आर के बीच, यहां देखिए एन और आर के बीच में परसेंट है, कॉपीराइट डॉलर, कॉपीराइट डॉलर परसेंट, ये भी नहीं बनेगा। ए और एम के बीच में, ए और एम के बीच में, ए और एम के बीच में परसेंट, कॉपीराइट, परसेंट, कॉपीराइट, इसमें आप लोग चेंज करो, यहां पर ये यहां पे चेंज, पी डॉलर क्यू, पी ना तो क्यू से बड़ा है ना ही समान है, मतलब छोटा और बराबर होगा, छोटा और बराबर होगा। डॉलर आ जाएगा इस पॉइंट पर,
बी ना तो बड़ा है और ना ही समान है, छोटा होगा, ना छोटा है ना समान है, मतलब ये बड़ा हो। ठीक है, अब सवाल को कर, चलिए ये सीरीज बराबर है, मामला किसका है, एन और आर, एन और आर, कॉपीराइट डॉलर, कॉपीराइट डॉलर, इन दोनों के बीच में वैलिडिटी किसकी, डॉलर की, डॉलर की वैलिडिटी है, आर और एन का मामला है, आर और एन का मामला, लेकिन यहाँ पे एन और आर है। देखिए आर और एन के बीच में जो वैलिडिटी है वो डॉलर की है, जब एन और आर होगा तो डॉलर का अपोजिट कॉपीराइट हो जाएगा, मतलब एन कॉपीराइट आर, ये सही है। n% आर ये बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि n कॉपीराइट आर हो चुका। ठीक है, ए और एम की बात कर लेते हैं, तो ए और एम में यहां से मामला यहां तक है, परसेंट कॉपीराइट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा, मतलब मेरा उत्तर केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 सही। इस सवाल को देख लीजिए ये मामला अलग है, प्लस माइनस का मामला है मैजिक बॉक्स अलग से बनाना पड़ेगा, ये बन गया, प्लस का अर्थ है पी क्यू से बड़ा है, बड़ा है मतलब यहां पर आ जाएगा, इनटू का अर्थ है बड़ा या बराबर है, तो इनटू यहां पर आ जाएगा, बराबर का मतलब है बराबर है, यहाँ पे आ जाएगा, भागे का मतलब है छोटा है तो भागे यहां पर आ जाएगा, माइनस का मतलब छोटा या बराबर है तो माइनस, ये बन गया हमारा मैजिक बॉक्स। अब देखिए एस क्यू आर टी आर एस, अब आप देख लीजिए यहां पर आर एस यहां पर है, आर एस यहां पर, मतलब ये वाला जो मामला है ये इसके बाद होना चाहिए, तभी तो आर टी फिर आर एस एस क्यू, ये आर टी बिल्कुल अलग हो गया मामला, तो मैं एक काम करता हूं इस एस क्यू को उठा करके यहां कर, तो कम से कम ये वाली सीरीज आर क्यू वाली आर एस एस क्यू ये मिल जाएगी, आर टी वाली जो सीरीज है ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब देखिए एस और टी के बीच की बात हो रही, एस और टी के बीच की बात हो रही, एस यहां पर है, टी यहां पर है, अब देखिए ये कैसे बन सकता है भाई, ये कैसे बन सकता है, देखिए आर टी है, आर एस है, एस क्यू है, तो अगर मैं इसको भी बदल दूं, इसको भी बदल दूं, इसको भी बदल दूं, इसको मैं टी और आर कर दूं, ये देखिए ये टी आर हो जाए, फिर ये आर एस हो जाए, और फिर ये एस क्यू हो जाए, तो आर एस एस क्यू तो बना हुआ है, टी आर नहीं बना हुआ है, ये आर टी है, आर और टी के बीच में चिन्ह किसका लगा है, प्लस का, अगर मैं इसके क्रम को उल्टा करूंगा तो ये प्लस का भी अपोजिट कहां हो जाएगा, ये चला जाएगा भाग, ये चला जाएगा भाग में, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये टी भागे आर है और आर माइनस एस है, एस और टी के बीच का रिलेशन है, मतलब मुझे यहां से यहां तक। ठीक है, भागे और माइनस, भागे और माइनस, इनमें प्रायोरिटी किसकी रहेगी, भाग की, मतलब टी से एस तक जाने के लिए मामला हो जाएगा टी भागे एस, लेकिन यहां पर दिया हुआ एस और टी, इसको जब आप उल्टा करेंगे तो भाग का उल्टा प्लस एस प्लस टी, मतलब ये वाला मामला सही। देखिए ये चीज थोड़ा सा समझने लायक है, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में भी है। अब आप देखो, इसको मैं दोबारा आपको एक बार और समझा देता हूं, यहां पर पूरा मामला है क्या, देखिए आप एस क्यू है, यहां मुझे एस दिख रहा है, तो सबसे पहला काम मैं करूंगा कि एस इंटू क्यू को मैं यहां कर दूंगा, अब मुझे क्या दिखा, ये आर एस एस क्यू, मतलब ये वाला मामला तो मेंटेन हो गया, लेकिन यहां पे तो शुरुआत आर से है, लेकिन यहां पर क्या है, आर इस तरफ है, तो आर प्लस टी को अगर मुझे इसको सीक्वेंस बनाना है तो मुझे इसको बदलना पड़ेगा, मुझे इसको बदलना पड़ेगा, आर टी को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा टी आर, फिर अगली वाली सीरीज रहेगी आर एस, और फिर सीरीज रहेगी एस क्यू, तो आर एस के बीच में माइनस है, एस क्यू के बीच में गुणा है, टी और आर का जो आर और टी के बीच में प्लस लगा हुआ है, जब मैं इसके क्रम को बदलूंगा तो चिन्ह भी बदलेगा, तो प्लस की जगह पे क्या कर हो जाएगा, चिन्ह जब बदलेगा तो ये भाग हो जाएगा, ये है मामला, ये है मामला। अब आप देखिए जो रिलेशनशिप बन रही है वो एस और टी के बीच में है, एस और टी के बीच में कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, भाग और माइनस, भाग और माइनस, इसमें प्रायोरिटी किसकी रहेगी, भाग की, मतलब टी से जब आप एस तक जाओगे, टी से जब आप एस तक जाओगे तो टी भागे एस होगा, लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है, एस और टी, मतलब मुझे इसने चेंज किया है, एस और टी को बदला है, तो भाग बदल के प्लस में चला जाएगा, मतलब एस प्लस टी, ये बिल्कुल सही उत्तर है। फिर दिया है क्यू और टी के बीच का मामला, क्यू और टी के बीच का मामला, देखिए क्यू कहां पर है, इस पॉइंट पर,
टी कहां पर है, इस पॉइंट पर। अब देखिए यहां पर चिन्ह कौन कौन से हैं, भाग है, माइनस है, गुणा है। भाग है, माइनस है, गुणा है। नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे जा नहीं सकता, मतलब ये वाला गलत है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा उत्तर केवल और केवल एक सही है, और वो है पहला। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल में देखिए चलिए मैजिक बॉक्स लगता है इसका अलग है, बना लेते हैं। ये देखिए मैजिक बॉक्स, ये बन गया मैजिक बॉक्स। ठीक है, प्लस किसके लिए है, बड़े के लिए, ये बड़ा आ गया। फिर गुणे किसके लिए है, बड़ा या बराबर के लिए, ये गुणा आ गया। बराबर बराबर के लिए सेम है। भाग छोटे के लिए है, भाग छोटे के लिए है। और माइनस छोटा या बराबर के लिए, ये माइनस। ठीक है, अब देखिए पहले मैं इसको देखूंगा, एम एन एन पी पी क्यू, ये मैं कर सकता हूं। एम एन है फिर एन पी है, मतलब मैं इसको ऐसे बनाने की बात कर रहा हूं। देखिए एम एन, थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, एम एन फिर एन पी और फिर पी। देखिए पी और क्यू के बीच में गुणा लगा हुआ है। चलिए मैं यहां थोड़ा बड़ा बना देता हूं। देखिए एम एन एन पी पी। ठीक है, अब ये मेरी सीरीज मेंटेन है। देखिए एम एन भागे एन, ये तो बना हुआ है। ठीक है भाई, एम भागे एन एन पी इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये पी एन दिया हुआ है। पी एन दिया हुआ तो प्लस का उल्टा क्या होगा देखिए प्लस का उल्टा भाग, मतलब यहां पर चिन्ह किसका लगेगा, भाग का। फिर है पी क्यू में चिन्ह किसका लगेगा, गुणे का। बिल्कुल सही है। अब मुझे देखना है रिलेशन किसके बीच में, एन और ओ के बीच में। एम एन पी क्यू, पी इंटू ओ है क्या, ये ओ होगा यार, पी क्यू नहीं होगा, ये ओ होगा। इसको मैं ओ कर लेता हूं, आप इसको भी सुधार लेना, ये ओ होगा क्योंकि क्यू की तो चर्चा ही नहीं, ये ओ है। ठीक है, एन और ओ के बीच में पहला रिलेशन है यहां देखिए चिन्ह कौन से आ रहे हैं, भाग और गुणा। भाग नीचे है, गुणा ऊपर है, बिल्कुल रिलेशन नहीं बनेगा। फिर क्या है, एन और ओ के बीच में ही रिलेशन है, एन और ओ के बीच में भाग और गुणा, भाग और गुणा माइनस, ये भी नहीं बनेगा, मतलब पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए जरा सा, एट द रेट, ठीक है, ये अलग से बनाना पड़ेगा। चलिए ये बन गया हमारा मैजिक बॉक्स, ये बन गया। ठीक है, हैज नहीं, पहला है एट द रेट, छोटा नहीं है, छोटा नहीं है मतलब या तो बड़ा या तो बराबर, मतलब एट द रेट तो यहां पर है। फिर हैज बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब या तो छोटा या तो बराबर, तो हैज यहां पे आ जाएगा। फिर परसेंट, ना तो छोटा ना ही समान, छोटा भी नहीं है समान भी नहीं है मतलब बड़ा है, तो परसेंटेज यहां पे आ जाएगा। डॉलर ना बड़ा है ना बराबर है मतलब छोटा होगा, डॉलर यहां पे आ जाएगा। स्टार ना तो बड़ा ना ही छोटा, स्टार। मैजिक बॉक्स मेरा रेडी हो चुका है। अब सीरीज देख लेते हैं, एम के जेड जे एच एच डी, ये भी मेंटेन है, मतलब यहां पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। देखना ये है रिलेशन किसके बीच में, देखिए डी और के, डी यहां पर है, के यहां पर है। कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, एट द रेट, परसेंट, स्टार, एट द रेट, परसेंट, स्टार। प्रायोरिटी किसकी, इस वाले की, मतलब के से लेकर के डी तक जब आप जाओगे तो के और डी के बीच में चिन्ह परसेंट का लगे, लेकिन यहां पर डी और के बनाया हुआ है, तो जब डी और के इसको अपोजिट करेंगे तो परसेंट का अपोजिट डॉलर, मतलब डी डॉलर के होना चाहिए, दिया हुआ है इसलिए ये वाला सही है। ठीक है, चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, दूसरा वाला एच और एम, एच कहां है यहां पर, एम कहां है यहां पर। देखिए चिन्ह कौन कौन से आ रहे हैं, हैज एट द रेट परसेंट, हैज एट द रेट परसेंट बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि नीचे से ऊपर हो गया, ये वाला गलत है। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं तीसरे पे आ जाते हैं, क्या बोल रहा है तीसरा वाला, एच और एम। अच्छा एच और एम के बीच की ही बात है, एच और एम, हैज एट द रेट परसेंट, हैज एट द रेट परसेंट बिल्कुल नहीं बनेगा, यह भी गलत है, मतलब उत्तर केवल ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है,
चलिए अगले वाले की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम मैजिक बॉक्स, ये बन गया भैया हमारा मैजिक बॉक्स, ये बन गया। हैज का मतलब एट द रेट का मतलब छोटा नहीं है, छोटा नहीं है मतलब या तो बड़ा या तो बराबर, बड़ा या तो बराबर। हैज का मतलब बड़ा नहीं है मतलब छोटा या तो बराबर, ये हैज आ गया। परसेंट का मतलब ए ना तो बी से छोटा है और ना ही समान है, ना छोटा है ना समान है मतलब बड़ा होगा, बड़ा होगा तो परसेंट यहाँ पे आ जाएगा। डॉलर ना तो बड़ा ना ही समान मतलब छोटा होगा, डॉलर यहाँ पे आ जाएगा। स्टार ना तो बड़ा ना ही छोटा, ना बड़ा है ना छोटा है मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आर क्यू क्यू टी टी यू यू एम, बिल्कुल सीरीज सही है। अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन एम और टी एम और टी कौन कौन से चिन्ह है, स्टार और हैश, स्टार और हैश, प्रायोरिटी हैश की, मतलब टी से लेके एम तक जाना है तो चिन्ह लगेगा टी हैश एम, लेकिन यहां पर एम टी दिया हुआ है, जब इसको आप बदलोगे तो चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा, मतलब एट द रेट, ये वाला सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले वाले में क्यू और एम है, यहां तक चला गया। एट द रेट स्टार हैज, एट द रेट स्टार हैज बिल्कुल गलत, नहीं बनेगा। एट द रेट मैंने लिखा तो सही है ना, छोटा नहीं है मतलब बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। हैज का मतलब बड़ा नहीं है मतलब छोटा या बराबर होगा, ठीक है। फिर अगला वाला है क्यू और एम, ये भी गलत है। क्यू और एम, क्यू और एम, क्यू और एम, क्यू और एम, एट द रेट स्टार हैज, एट द रेट स्टार हैज बनेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब यहां पर भी केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओ साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा इनइक्वालिटी वाला पार्ट आज खत्म होता है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले और मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि इनइक्वालिटी का कुछ भी ऐसा हिस्सा छूटने ना पाए जिससे आपके दिमाग में कोई भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड रह जाए। मैं अपने प्रयास में किस हद तक सफल रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।